नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे आईने को लेकर। आईना में इस तरह से आप देख रहे हैं दाग हो जाता है। नॉर्मली सभी के आईने में जो है ना इस तरह से दाग हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑयल का हाथ लगाते हैं या फिर और भी जो भी क्रीम हम लोग लगाए तो वो क्रीम का भी हाथ हमारे आईने में लगता है तो दाग हो जाती है। तो भाई इसको साफ कैसे करना है, करना क्या है, सबसे पहले तो चुटकी भर नमक डालना है। नॉर्मली सभी के घर पे नमक जो है वो रहता है, तो चुटकी भर नमक डालें। उसके बाद में इसमें ही विनेगर डालना है। तो विनेगर अगर आपके पास में नहीं है तो आप नींबू का जो रस है ना तो वो भी डाल सकते हैं। तो विनेगर डालें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 बूंद के करीब डालना है। उसके बाद में ये दोनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। विनेगर क्या करता है, ये क्लीनिंग का काम करता है और नमक भी क्लीनर का काम करती है। तो ये दोनों अगर मिल जाए ना तो बहुत अच्छा एक क्लीनिंग रेमेडी बन जाएगी। तो इस तरह से दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इन्हें, ये जो आईना है ना उसमें घस लेना है। तो आप देखोगे कि जो हमारे आईना है वो एकदम चमकने लगेगी। तो मैंने अच्छी तरह से घस ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो आईना है ना इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। तो धोने के बाद में आप देखोगे कि हमारे जो आईना है वो कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गया है। मतलब इसमें जो भी दाग धब्बे थे और जो भी वो थे ना चिकनाई वगैरह जो रहता है ऑयल का, तो वो पूरे निकल जाएगी और बिल्कुल 2 मिनट में हमारी जो आईना है वो साफ़ हो जाएगी। इस तरह से अगर आपके पास में आप नहीं ये चीज़ें नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, पाउडर रहती है ना नॉर्मली तेलकम पाउडर, तो तेलकम पाउडर को डालकर भी इस तरह से घस सकते हैं। तो उससे भी आपकी जो आईना है वो एकदम साफ़ हो जाएगी, एकदम क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से एवरेस्ट पाउडर या फिर कोई भी मसाले जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो मसाले को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से तोड़ते हैं, मतलब कि थोड़ा सा फाड़ते हैं। जिस दिन हमको कुछ सब्जी बनाने रहा, मतलब स्पेशल सब्जी बनाने रहा, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से फाड़ते हैं और इन्हें ना ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन अगर ऐसे हम लोग रखेंगे और ये जो मसाले उसको हमको ज़्यादा तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब रोज़ रोज़ तो नहीं पड़ती, कभी एक आधे दिन ही पड़ती है, तो हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। तो लेकिन ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखोगे तो इसमें कुछ भी कॉकरोच वगैरह चली जाएगी या फिर हवा खा जाएगी मसाले। तो इन्हें क्या करें, इस तरह से एक टेप लेना है और टेप से पैक कर ले। नॉर्मली जैसे मतलब इसका सील पैक रहता है ना, तो उस तरह से ही पैक हो जाती है और बिल्कुल इसमें से हवा वगैरह कुछ भी नहीं जाती। तो इस तरह से टेप ले और टेप की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से पैक कर ले। देखिए इस तरह से मैंने पैक कर ली हूँ और आप देख रहे हैं कि इसमें से बिल्कुल भी कोई भी हवा नहीं जा रही, कुछ भी नहीं जा रही। मतलब हमारे जो मसाले हैं वो बहुत दिनों तक ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसके अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े या फिर कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप अपने मसाले को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है मुरमुरे को लेकर। अक्सर हमारे पास में इस तरह से मुरमुरे रहते हैं, नमकीन रहते हैं, उसके पैकेट हम लोग खोलते हैं और बिल्कुल इसी तरह से रख देते हैं। अगर आप इस तरह से मुरमुरे के रखोगे तो इन मुरमुरे क्या हो जाती है, पूरी नरम हो जाती है और बिल्कुल भी दोबारा खाने लायक बिल्कुल नहीं रहता। तो भाई इसको ऐसे ही नहीं रखना है। क्या करना है, सबसे पहले तो ये मुरमुरे की जो पॉलीथीन रहती है ना, और हमेशा मुरमुरा को जो है ना वो पॉलीथीन के अंदर ही रखे, कहीं पर बाहर नहीं रखना है। तो मुरमुरे की पॉलीथीन रहती है ना, तो मुरमुरे की पॉलीथीन को इस तरह से फोल्ड करना है अच्छी तरह से। बाद में इन्हें क्या करें, इसमें चिमटा लगा ले। देखिए इस तरह से चिमटा, ये चिमटा फंसाने का ही है। अगर आपके पास में ये चिमटा नहीं है तो नॉर्मली जो कपड़े सुखाते हैं ना तो वो चिमटा तो रहता ही है। तो आप क्या करें, इन्हें इस चिमटे से क्या करें, अच्छी तरह से फोल्ड कर ले और लगा ले। तो क्या होगी, आपके जो मुरमुरे है या फिर कोई भी नमकीन के पैकेट है ऐसे ही खुले न रखते हुए बिल्कुल ऐसे पैक करें। इस तरह से आप करोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी रहेगी और लंबे समय तक भी टिकेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है झाड़ू को लेकर। अक्सर हमारे घर पे झाड़ू रहता ही है और झाड़ू का इस्तेमाल हम लोग सुबह शाम दोपहर को, मतलब कि कंटिन्यू दिन में 3 से 4 बार करते ही हैं। तो झाड़ू क्या हो जाता है, इस तरह से ना मुड़ जाता है, मतलब इसको अगर हम रखते हैं तो मुड़ जाता है। तो भाई वो मुड़ना नहीं चाहिए और एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। इसके लिए क्या करें, छोटा सा उपाय करें। कर रहा क्या है, हमारे पास में इस तरह से कोलगेट तो रहता है, मतलब खत्म होने के बाद में ये कोलगेट जो है, मतलब इसका पैकेट वो रहता ही है, तो हम लोग इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसके आज के बाद में ऐसे फेंकना नहीं है, बल्कि इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसके भी तो पैसे दे रहे हैं ना हम। जितना कोलगेट यूज़ कर रहे हैं उसका तो पैसे दे ही रहे हैं, लेकिन ये जो कोलगेट की डब्बा है उसका भी हम लोग पैसे दे रहे हैं। तो भाई इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो क्या करना है, इसको तो इस तरह से छोटा सा टुकड़ा कर लेना है, मतलब काट लेना है। इतना काटना है ताकि उसका जो सामने का पोर्शन है ना वो एकदम जा सके, उतना काटना है। उसके बाद में क्या करना है, इनको झाड़ू में लगाना है और झाड़ू में लगाने के बाद में इन्हें देखिए इस तरह से कर लेना है। तो क्या होगी, आपकी जो झाड़ू है एकदम स्ट्रेट रहेगी। और दूसरी बात ये है, और इसके ढक्कन भी लगा लेना है ना,
हमारे पास में जो ढक्कन रहता है तो वो। उसके बाद में क्या करेंगे, जहाँ कचरा रहता है मतलब छोटे छोटे पोर्शन में हमारी जो झाड़ू है वो अगर ऐसे रहेगी तो बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन इसका जो छोटा पोर्शन है वो रहेगी तो क्या होगी, एकदम कोने कोने के अंदर में भी ये कचरे जो है मतलब कि ये झाड़ू जो है वो जाएगी और कचरा निकालेगी। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें। तो इन्हें ये जो झाड़ू है उसको लेकर मैं उस जगह में साफ़ करूँगी जहाँ मैं कचरे मतलब आसानी से नहीं निकाल सकती, लेकिन ऐसे करने के बाद में कचरे को जो है वो आसानी से निकाल भी सकती हूँ। और मेरे जो झाड़ू है एकदम स्ट्रेट रहेंगे, मतलब बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं। इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन कितने काम के आपने देखा ना।